मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। सूबाई असम्बली की मंजूरी के बगैर नए सूबे मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट गई। MQM नए इंतजामी यूनिट की हिमायत में सामने आ गई। नए सूबे छोड़ें, पहले निजाम ठीक करें। शाहिद खाकान अब्बासी भी बोल पड़े। इंतजामी यूनिट्स के मामले पर सियासी रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी जारी। मोहसिन नकवी ओहदा छोड़ें, निसार खोड़ो ने मुतालबा कर दिया। कहा नए सूबों की बातें गैर आईनी हैं। जब तक मुतल्लिका सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर नहीं करती तो नया सूबा नहीं बन सकता। वज़ीर मेहनत सईद गनी ने कहा कि सूबे बनाने का इख्तियार किसी फर्द या पार्टी का नहीं। सिंध के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं नए सूबे की ज़रूरत नहीं, जबकि चुपके चुपके सूबे की बात करने वाले भी करारदाद नहीं लाते। आबादी के हिसाब से इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे जरूरी हैं। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद महमूद सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि इंतजामी यूनिट्स कोई मुकद्दस मकामात नहीं कि इन पर बातचीत नहीं की जा सके। पाकिस्तान का इलाज अब दर्द की गोलियों से नहीं होगा, अब रेडिकल सर्जरी का वक्त आ चुका है। फारूक सत्तार ने नए इंतजामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया। सवाल उठाया कि क्या इंतजामी यूनिट्स के क़याम के लिए पाकिस्तान में रेफरेंडम नहीं हो सकता। सिर्फ सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा, सारा निज़ाम बदलना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यह कौन सी जमहूरियत है जहां दो बड़ी जमातें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं। एक तमाशा लगा रखा है, कुर्सी की बातें की जा रही हैं, कोई भी आवाम के हकूक़ की बात नहीं कर रहा। पूरे ख़ित्ते में जितने ममालिक हैं उसमें अगर हम जो कीमत है करेंसी की उसके मुताबिक देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है। तो मिडिल क्लास को और मुतवस्सित तबके को तो मार दिया है इन्होंने, गरीब को तो कुचल दिया है और अपनी अय्याशियाँ ये ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इनके जहाज़ कम नहीं हो रहे, इनकी गाड़ियाँ कम नहीं हो रही। इस जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, वरना ये इसी तरह से हमें मारते रहेंगे और आखिर में आकर कोई एक साहब कह देंगे कि भाई ये तो गवर्नेंस ठीक नहीं थी। इसलिए 7 तारीख को 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में शाहराहों पर इंशाअल्लाह हम बहुत बड़े बड़े एहतजाज करने जा रहे हैं। सूबों की बात किसी मुद्दई से ध्यान हटाने के लिए की जाती है। जिसको ये काम करवाना है वो एक फ़ौन जरदारी साहब, दूसरा नवाज शरीफ साहब को करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो नून लीग की नूरा कुश्ती जारी है। मोहसिन नकवी के मुताबिक सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, वो तो खुद सिस्टम के वज़ीर दाखिला हैं। हाफिज नईम ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में यौमिया इजाफा आवाम को हलकान कर रहा है। पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता टैक्स है जिसका कोई जवाब नहीं। अब आवाम को अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात दूसरे मरहले में कल मुजफ्फराबाद, नीलम और महाजीन की नशिस्तों पर पोलिंग की जाएगी। तमाम सामान पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का काम जारी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कश्मीरी अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूं जो कि हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। सबसे पहला हक की हकमियत है, जिसका मतलब ये है कि आप जिसके हक में वोट डालें नतीजा भी उसी के हक में निकले। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फ़ैसला। आप जिसके हक़ में वोट डालें नतीजा भी उसका हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिस्मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक चीन दोस्ती हर इम्तिहान पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक की अफवाज इलाकाई अमन और दिफाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़ी हैं।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में चीनी फौज PLA की 99वें यौम तासीस की शानदार तकरीब से खिताब। चीनी फौज को तारीखी दिन की मुबारकबाद पेश की। चीनी सफीर का पुरवकार तकरीब पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ की और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने का अज़म दोहरा दिया। तकरीब में चीनी डिफेंस अताशी की भी खुसूसी शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तंजीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। सदर ट्रंप का कहना है ईरान पर हमले और मुज़ाकरात जारी रखेंगे। स्टीव विटकॉफ, JD वैंस, मार्को रूबियो ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुआहदा भी मुमकिन है। सदर ट्रंप ने इसराइल हमास मुआहदे को मशरिक़ वस्ता के लिए बड़ा कदम करार दे दिया। अमेरिका इजराइल ने हमला किया तो फौरी जवाबी कार्रवाई करेंगे, ईरान की वार्निंग। ईरानी फौजी अहदेदार का कहना है कि हम इजरायली और अमरीकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अहम इजरायली तंसीबात और खत्ते में अमरीकी तवानाई मराकज़ हदफ होंगे। गलत अंदाजे लगाकर किसी जान लेने वाली किसी भी कार्रवाई के नतायज भुगतना पड़ेंगे। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया, कहा कि अमरीका और किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। जंग में फतह हासिल कर चुके हमें इस फतह को मजबूत और दस्तावेजी शक्ल देनी होगी। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद कायम रखना जरूरी है। खित्ते में अमरीकी अफवाज के इक़दामात के सबब अबना हर्मुज़ से जहाज़रानी मुमकिन नहीं। खित्ते में इस्तेहकाम के बाद जहाज़रानी के इजाज़तनामे मरहलावार जारी किए जाएंगे। कोयटा के इलाके में कोयले की कान में धमाका, कान में फंसे मजदूरों की तलाश जारी। गैस भरने से धमाके के बाद 42 अफराद दब गए थे। गुज़िश्ता रोज 34 लाशें निकाल ली गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने रिपोर्ट तलब कर दी। कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए साहिल समंदर का रुख कर लिया। मेयर कराची की बल्दियाती अमले को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बल्दियाती अमला और मशीनरी तैनात कर दी गई है। बिला रुकावट निकासी आपको यकीनी बनाया जाएगा। किसी किस्म की कोताही या गफलत की गुंजाइश नहीं। मुल्क के शुमाल वस्ती इलाकों और जुनूब मशरकी सिंध में बास मकामात पर शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मुतालिका इदारे हंगामी इक़दाम की तैयारियां मुकम्मल कर लें। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार कर दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग। तमाम मुतालिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ, बाहिमी राब्ते पेश की तैयारी और बहाली के अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। लाड़काना के करीब 3 बच्चे पानी के गड्ढे में डूब कर जान बहाक। 2 सगे भाई भी शामिल। गांव पी जांगारा में पांव फिसलने से बच्चे गहरे पानी में गिरे। उम्रें 3 से 6 साल के दरमियान थी। बच्चों को अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। शान मसूद इंजरी के बायस टीम से बाहर। अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील की शमूलियत मुतवक्के। अली उस्मान की जगह उबैद शाह को खेलने का इम्कान है।